लश्कर-ए तैयबा दोस्तों शायद ही कोई होगा जिसने इस आतंकवादी संगठन का नाम नहीं सुना होगा। एलईटी अगर आप देखें तो ये वो हैं जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया था मुंबई में जो टेरर अटैक्स हुए थे, और इसको जो संचालित करता है वही तस्वीर में आप देख रहे हैं हाफिज सईद है। शायद आप सभी इसके बारे में जानते होंगे कि पाकिस्तान के जेल में कहने को सड़ रहा है, पर एक्चुअल में क्या है दोस्तों, वो आईएसआई की निगरानी में एंटी इंडिया ऑपरेशंस को वहां से अंजाम देता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम कराची की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कराची इन लश्कर के आतंकवादियों के लिए कब्रिस्तान बन के उभरा है। कई आतंकवादी मरे, आज हम देखेंगे कौन कौन आतंकवादी लश्कर के कराची में मरे हैं। और इसके बाद जो वहां से नैरेटिव आ रही है वो ये है कि भाई ये तो राह की साजिश है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलत है। ये राह की साजिश नहीं है, ये नेपोटिज्म है जिस वजह से ये आतंकवादी मर रहे हैं। कौन इन आतंकवादियों को ढेर कर रहा है दोस्तों? नेपोटिज्म कर रहा है। कलयुग ही कहिए कि बॉलीवुड के बाद अगली जो इंडस्ट्री सामने आई है नेपोटिज्म को लेके, वो आतंक की इंडस्ट्री है, टेरर इंडस्ट्री है दोस्तों। ये इसके बाद अगर आप देखें तो हाफिज सईद के लिए जो दुख है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस अब बढ़ गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। न्यूज अगर आप देखें तो आपके सामने एक न्यूज आया था, आज की ही बात है, आप देख सकते हैं लश्कर का एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जो कि हाफिज सईद का बहुत करीबी था, वो आज मारा गया। इसके सिवा अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले एक न्यूज आ रही है कि हाफिज सईद के बेटा गायब हो गया है। अब इस न्यूज को भी एक बार हम इसकी भी पुष्टिकरण करेंगे। लेकिन दोस्तों इन सब से जो एनालिसिस निकल रहा है वो यकीन से मैं आपको बताता हूं, बस आपको यही मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी चैनल को शेयर करें, और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और आप लोगों का इस वक्त सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो जो मुफ्ती कैसर फारूक है जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, और इसको अगर आप देखें तो कराची में अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा मारा गया है। और इसके साथ कराची में जो हाई प्रोफाइल आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनके सिलसिले में और एक नंबर ऐड हो चुका है। दोस्तों अगर मुफ्ती कैसर फारूक की बात करें जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, इस व्यक्ति के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो मुफ्ती कैसर फारूक है, ऑब्वियसली इसकी बहुत क्लियर इमेज मेरे पास नहीं है, जो है यही मिली और यही सबसे क्लियर इमेज है इस वक्त। दोस्तों मुफ्ती कैसर फारूक अगर आप देखें तो एलईटी का बहुत ही हाई रैंकिंग मेंबर था, और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जिसने एलईटी को इस्टेब्लिश किया था उनमें से एक था। इतना ही नहीं दोस्तों, हाफिज सईद का बड़ा करीबी बताया जाता है। 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक को जिसने अंजाम दिया, तो उसके लिस्ट का एक करीबी आदमी मारा गया। न्यूज सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है, इसी सितंबर की ही न्यूज है, जियाउर रहमान, रादर मौलाना जियाउर रहमान अपने आप को जो बुलाता था, क्लेरिक था। अगर आप देखें तो ये जामिया अबू बकर अल इस्लामिया कराची के मदरसे को संभालता था और एलईटी से जुड़ा हुआ था। दोस्तों रात को मियां निकले थे टहलने के लिए, टहलने चले, थोड़ी दूरी गए थे कि बाइक सवार आए और इनको दे दी कुछ गोलियां सर पे, और ये वहीं पर मारे गए। और इसके बाद आईएसआई सत्ते में है। ये सब हुआ ही था कि कुछ दिन पहले ये न्यूज आ रही है, कमलुद्दीन, सॉरी क्या है, कमलुद्दीन की कमलाउद्दीन, कमलुद्दीन, कमला हैरिस वाली कमला नहीं है, कमलुद्दीन सईद नाम से एक बताया जा रहा है कि इसका मर्डर हो गया है। भारत में आज भी मीडिया में इस प्रकार की न्यूज चल रही है। 26 सितंबर से गायब है, एसयूवी में इसको किसी ने किडनैप कर लिया। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स का तो कहना है कि डेड बॉडी भी मिल गई, मर भी गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज ये चल रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है, असली में तो कमलुद्दीन सईद कोई है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक हाफिज सईद का जो बेटा कमलुद्दीन सईद करके दुनिया में बेचा जा रहा है, वो कमलुद्दीन सईद नहीं है दोस्तों, ये तलहा सईद है। तलहा सईद जो अगर आप देखें सो कॉल्ड फिक्शनल है, रियल है, ये तो समय बताएगा, लेकिन कमलुद्दीन सईद अब तक न्यूज में नहीं रहा है। अब तक जो बेटा न्यूज में रहा है वो तलहा सईद रहा है। ये एंटी इंडिया ऑपरेशंस को पूर्ण रूप से देखता है। दोस्तों कहा जा रहा है मोस्ट लाइकली इन सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसके बाद इसको आईएसआई ने सेफ हाउस में सिक्योर करके रखा है। इस पर 2019 में एक अटैक भी हुआ था जिससे ये बचकर निकला था। अब दोस्तों कारण क्या है, हो क्या रहा है? दोस्तों एलईटी में आपस में अगर आप देखें तो नेपोटिज्म के वजह से इन फैक्शंस, अलग अलग फैक्शन में एलईटी बटा हुआ है। एक जो हाफिज सईद के साथ है और जो हाफिज सईद के विरोध में है। कारण क्या है? नेपोटिज्म। और आईएसआई प्रयास कर रहा है कि भाई दोनों फैक्शंस में वापस सुलह कराया जाए। क्यों नेपोटिज्म है आपको बताता हूं। इससे पहले यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज है, तलहा सईद की ये तस्वीर भी आई है कि किसी
कोई इवेंट को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको ये यहाँ पर देखा भी गया था। तो जिंदा है, मोस्ट लाइकली जो न्यूज आ रही है शायद गलत है, लेकिन थोड़ा और समय को बीतने देते हैं। हालांकि पाकिस्तान से जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इट इज फेक, लेकिन तलहा सईद की बात सही है, वो अभी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आईएसआई के सेफ हाउस में है। अब मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा हूं, क्या नेपोटिज्म हुआ है इस प्रकार से एलईटी में, आपको बताता हूं। दोस्तों हाफिज सईद ने, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे तस्वीर में, हाफिज सईद की अगर हम बात करें तो हाफिज सईद ने दोस्तों अपने बेटे को, जो कि तलहा सईद है, उसको अगर आप देखें तो उसको रोल दे दिया है कि यही एलईटी का मेरे बाद सक्सेसर होगा। और इसके बाद इस वक्त जो पैसा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, वो पैसा का देखरेख तलहा सईद करता है, यानी हाफिज सईद का जो बेटा है ये करता है। अब जाहिर सी बात है, इसी के पास पैसा है, अगला राजा भी एलईटी का यही होना है, तो बाकी वजीर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जो इतने दिन से मेहनत किए, इस संस्था को बड़ा किए, और जब बड़ा हो के अगला सक्सेसर बनने का समय आया, तुम यहां अपने बेटे को बैठा दिए गद्दी पे, तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों में क्या है, इस वजह से अगर आप देखें जो वेटरन्स थे, जो खून पसीना दिए उस आतंकवादी संगठन को, वो कह रहे हैं ना, ये तो हम नहीं होने देंगे। और हाफिज सईद के इस वजह से अगर आप देखें तो उनमें एंगर है, और दो फैक्शंस में अब एलईटी बटा हुआ है, एक प्रो हाफिज सईद है, दूसरा एंटी हाफिज सईद है, जो कह रहा है तलहा सईद को तो हम नहीं आने देंगे, और इसके साथ इन दोनों में हो रही है लड़ाई। अब यही दोनों आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हाफिज सईद के जो क्लोज एड्स हैं, चुन चुन के हाफिज सईद का जो प्रो वाला सेक्शन था, जो हाफिज सईद के फैमिली को सपोर्ट करता है, उनको कमजोर किया जा रहा है दूसरे फैक्शन के द्वारा। और लग रहा है आने वाले दिनों में हाफिज सईद भी रिटेलिएशन करेगा, जाहिर सी बात है, वो चुप तो नहीं बैठेगा। दूसरे जो पार्ट्स हैं एलईटी के, जो उसके बच्चे को अपोज कर रहे हैं, उसको भी वो मारेगा। तो इस तरीके से एलईटी में हो रही है आपस में इन फाइटिंग। अब यहां पर आपको एक बात मैं बताता हूं, यहां आईएसआई का क्या रोल है। आईएसआई देखिए प्रयास कर रहा है, उसने काफी टाइम, एनर्जी, पैसा सब इन्वेस्ट किया है किसमें, एलईटी को बड़ा करने में, एलईटी को इस स्केल में पहुंचाने में, और वो चाहता है कि इसको वापस जोड़ा जाए, इन फैक्शंस में जो मन मुटाव है इसको कम किया जाए और वापस से मिला लिया जाए, और इससे एलईटी की जो इफेक्टिवनेस है वो जो कम हो गई है इस वक्त, वो वापस नॉर्मल हो पाएगी, और एंटी इंडिया ऑपरेशंस जो जम्मू कश्मीर में ये करते हैं उसको अंजाम दे पाएंगे। पर दोस्तों आईएसआई भी अगर आप देखें तो दे आर ऑल्सो हेजिंग देयर बेट्स, यानी सारे अंडे को एक बास्केट में नहीं रखा जाता है कभी भी, किसी भी डिसीजन में कुछ वही किया जा रहा है। आईएसआई ने क्या किया है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में दी रेजिस्टेंस फ्रंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन निकला है, जो आजकल सारे आतंकवादी हरकतों को अंजाम दे रहा है। इसमें दोस्तों लो प्रोफाइल से लेके हाई प्रोफाइल एक्शंस को भी अंजाम दिया गया है, एक नया संस्था बनाई गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये टेरर ग्रुप सामने आया है। अब दोस्तों अगर हम टीआरएफ की बात करें, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आप देखें अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर इस्लामिक आतंकवाद संगठन है ना, सेक्युलर इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार का कुछ जामा पहन के ये आया है। क्या कर रहा है, नाम देखिए इसमें कुछ है ना, इस्लामिक नाम नहीं, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, एज इफ दे आर फाइटिंग फॉर अ वेरी जस्ट कॉज ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। इस प्रकार का दुनिया को नया चूरण बेचा जा रहा है आईएसआई के द्वारा, और उनको लग भी रहा है कि इसको अगर हम इस प्रकार से इस्लामिक एंगल तक ही बना के रखेंगे, जैसे एलईटी लश्कर है ना, लश्कर ए तैयबा वगैरह जो बन रहा है, उससे दुनिया को ये चूरण दुनिया खरीद नहीं रही। इस कॉज को क्यों ना अब सेक्युलर बनाया जाए, तो उस तरफ ये मूव कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, ये भी आईएसआई संचालित कर रही है, लेकिन दुनिया में ये चूर्ण बिके इसके लिए इसको इस प्रकार का नाम दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तान भी एफएटीएफ से बचना चाह रहा है, क्योंकि एलईटी वगैरह डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, तो इसलिए वो भी बचना चाह रहा है एलईटी के फंडिंग से। तो इस प्रकार की नई संस्था को बना रहा है, जो कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो सेक्युलर है, ये तो जस्ट कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो हेजिंग देयर बेट्स। उनको लगता है अगर एलईटी में इसी प्रकार से इन फाइटिंग चलती रही तो कहेंगे कि आपस में जाओ, लड़ो, जो करना है करो, हम यहाँ पर अब इन्हीं को मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत जरूरी था कि हम ये समझें कि आखिरकार एलईटी में किस प्रकार से नेपोटिज्म देखने मिल रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस यूनिक और पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ साझा करें।